एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने जब अपनी ही पार्टी में बगावत की और बाद में पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया। पहले तो बीजेपी ने इस बगावत का इनाम दिया, लेकिन अब शिंदे और अजीत पवार के सामने साख का संकट खड़ा हो गया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी सहयोगियों को उनका पूरा हिस्सा देने को तैयार नहीं दिख रही है। तो कैसे बीजेपी के साथ आकर फंस गए शिंदे और पवार, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी दलों बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे में बीजेपी की ही चली है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को बीजेपी के सामने झुकना पड़ा है। बीजेपी ने कम सीटें होने के बावजूद एकनाथ शिंदे को सीएम पद तो सौंप दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनके हिस्से की सीटें छीन ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना को एनडीए गठबंधन में 22 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उद्धव से बगावत करने की कीमत शिंदे की शिवसेना को चुकाना पड़ रहा। सेना इस बार सिर्फ 10 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शिंदे गुट के साथ 13 सांसद हैं। ऐसे में 3 सांसदों के क्षेत्र में बीजेपी का उम्मीदवार तय हो गया है। दूसरी तरफ अजीत पवार को भी तगड़ा झटका लगा है। 1 दर्जन से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे अजीत पवार को 6 सीटों पर ही समेट दिया गया। अजीत पवार पिछले साल ही एनडीए में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है, लेकिन उनकी पार्टी को भी चुनाव में जबरदस्त झटका लगा है। बीजेपी ने एनसीपी और शिवसेना दोनों को 18 सीटों के अंदर ही समेट दिया है, जबकि बीजेपी ने अपने पास 32 सीटें रखी हैं। महाराष्ट्र में 35 साल में ऐसा पहली बार होगा जब बीजेपी राज्य में 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले पार्टी ने सबसे ज्यादा 26 सीटों पर चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव में लड़ा था।